हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले की जो वीडियोज थी उनमें हम कोई भी स्ट्रेट लाइन और उसकी इक्वेशन कैसी होती है, वो कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स। अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उन स्ट्रेट लाइन्स के बीच का एंगल क्या होगा, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो स्ट्रेट लाइन्स है, एक कुछ ये हो गई, एक कुछ ये हो गई। एक है L1, दूसरी है L2। कुछ इस तरीके से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और x एक्सिस और y एक्सिस से पास करती हैं। मान लेते हैं जो L2 लाइन है वो जो पॉजिटिव x एक्सिस उसके साथ एंगल बनाती है θ2, और जो L1 लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है θ1। उनके बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो दो एंगल्स बनते हैं, एक ये एंगल है और दूसरा ये एंगल है। हालांकि बनते तो चार हैं लेकिन दो एंगल्स तो दो के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वो तो सेम ही रहेंगे। हम इसको कंसीडर करें, इसको कंसीडर करें, एक ही बात है। ऐसे ही इसको कंसीडर करें या फिर इसको कंसीडर करें, एक ही बात है। अब हमें अगर इसकी इक्वेशन दी है दोनों लाइन्स की, या फिर दोनों का स्लोप दिया है, दोनों का एंगल दिया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये दिया है, तो हमें निकालना है कि इनके बीच में जो एंगल्स है दोनों ये क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं इसको थीटा है, ये एंगल कंसीडर कर लेते हैं फाई। तो अब हमें थीटा और फाई की वैल्यू निकालनी है कि थीटा और फाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। दोनों स्ट्रेट लाइंस जो है वो जिस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो एंगल हमको बताना है। मान लेते हैं हम इक्वेशन ऑफ L1 इज y1 इक्वल टू m1x प्लस c। ये इक्वेशन है L1 की। अगर ये L1 की इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो L1 का स्लोप है वो क्या है, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू m1, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c जब हम लिख देते हैं तो जो m होता है वो स्लोप होता है किसका, स्ट्रेट लाइन का। तो स्लोप ऑफ L1 क्या है यहाँ पर, m1। इसी तरीके से अगर मैं मान लूं इक्वेशन ऑफ L2 y2 इज इक्वल टू m2x प्लस c, यानी कि स्लोप ऑफ L2 ये क्या हो जाएगा, m2 के बराबर। बात करनी है कि अगर ये जानकारी हमारे पास है, इक्वेशन है, स्लोप है या थीटा एंगल है, कुछ भी जानकारी हमारे पास है, तो निकालना क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच के एंगल्स थीटा और फाई। ठीक, अगर स्लोप इनके ये है तो m1 किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ θ1। m1 बराबर होगा टेंजेंट ऑफ θ1 एंड m2 किसके बराबर होगा, टेंजेंट ऑफ θ2। ये सारी जानकारियां वो हैं जो हमारे पास मिल सकती हैं, हमने कंसीडर की है। अगर स्लोप है तब भी हम काम चला सकते हैं, अगर थीटा दिया है, ये θ1 और θ2 दिए हैं तो भी हमारे पास जो जानकारियां वो अवेलेबल है, काफी है। अगर इक्वेशन दी है तब भी, तीनों में से कोई भी चीज दी हो सकती है। अब एक बात देखिए, हम ये जो ट्राइंगल बन रही है इसमें थीटा और θ1 दो एंगल्स है, इंटीरियर अंदर के एंगल है,
और जो थीटा टू एंगल है वो बाहर का एंगल है। थीटा वन और थीटा अंदर के एंगल्स हैं और जो थीटा टू है वो एंगल बाहर का है। अगर थीटा टू एक्सटीरियर एंगल है तो ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल्स है उनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें ये भी होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सामने वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। यानी कि यहां पर थीटा टू किसके बराबर हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा वन। थीटा टू किसके बराबर हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा वन। अगर सिंपल सा हमारे पास थीटा वन और थीटा टू दिए हैं यानी कि एंगल्स दिए हैं तो सिंपली हम बता सकते हैं कि थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा टू माइनस थीटा वन। ये तो काफी आसान है अगर एंगल्स दिए हैं तो। बट अगर एंगल्स की बजाय स्लोप दिया है तब कैसे करेंगे, दोनों तरफ टेंजेंट ले लेते हैं। टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन। और ये किसके बराबर होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा टू माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा टू टेंजेंट थीटा वन। ये फॉर्मूला आता है एंगल सम एंड एंगल डिफरेंस का। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तीसरा चैप्टर, वहां पर हम पढ़ते हैं कि टेंजेंट a माइनस बी और टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर टेंजेंट थीटा टू माइनस थीटा वन है तो फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट थीटा टू माइनस टेंजेंट थीटा वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा टू इंटू टेंजेंट थीटा वन। यानी कि टेंजेंट थीटा टू क्या था, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। यही हो गया। यानी कि अगर स्लोप हमारे पास है तो टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। एक चीज हो गई, एक एंगल तो निकल गया। अब तो दूसरा एंगल बच गया फाई, उसकी बात करते हैं। फाई जो एंगल है, अगर हम दोनों एंगल्स की बात करें फाई और थीटा, ये दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन पे है यानी कि लीनियर पेयर बनता है। तो थीटा प्लस फाई किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। यानी कि फाई किसके बराबर है, 180 डिग्री माइनस थीटा। फाई किसके बराबर है, 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। यहां से अगर मैं टेंजेंट फाई की बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा की अगर बात करें तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, दूसरे क्वाड्रेंट में। और दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल किसके बराबर होता है, जो टेंजेंट होता है वो नेगेटिव होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा, माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा। यानी कि टेंजेंट फाई हमारे पास किसके बराबर होगा, इसका ठीक नेगेटिव। इसका ठीक नेगेटिव मतलब m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये दोनों आ गए, टेंजेंट थीटा और टेंजेंट फाई। अब हम एक छोटी सी बात सोचें कि जो टेंजेंट थीटा और टेंजेंट फाई है, यहां पर जो दो एंगल लिए गए हैं थीटा और फाई, ये एक्चुअल में नाम तो थीटा और फाई है परंतु रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, जो दो स्ट्रेट लाइंस काटती हैं। अगर वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं काट रही है एक दूसरे को तो उनके बीच में एक एंगल बनेगा 90 डिग्री से कम का और दूसरा एंगल बनेगा 90 डिग्री से ज्यादा का। एक एंगल बनेगा एक्यूट एंगल और दूसरा क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल को ये दोनों के दोनों एंगल्स थीटा और फाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी हम अगर इनको ट्रीट करने लग जाए एक्यूट और ऑब्ट्यूज के हिसाब से, यहां पर जो थीटा फाई दी है इनको कंसीडर ना करें, हो सकता है कि थीटा ज्यादा हो जाए फाई कम हो जाए। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आता है कि एक एंगल की जो वैल्यू बनेगी, एक एंगल की जो टेंजेंट की वैल्यू बनेगी, दूसरा जो एंगल बनेगा उसका नेगेटिव होगा, दूसरा जो एंगल बनेगा उसका नेगेटिव होगा। यानी अगर थीटा के लिए टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है तो टेंजेंट फाई नेगेटिव हो जाएगा।
अगर थीटा के लिए टेंजेंट थीटा नेगेटिव है तो टेंजेंट फाई पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। यानी कि जो पहला और दूसरा क्वाड्रेंट है यही के हमें दो एंगल मिलेंगे, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है टेंजेंट पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमेशा ही इनके बीच का एक ही एंगल निकालते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, यानी कि एक्यूट एंगल ही सिर्फ निकालते हैं, क्योंकि दूसरे की वैल्यू से जस्ट नेगेटिव है। 180 में से सब्ट्रैक्ट करना दूसरा एंगल कोई ज्यादा बड़ी महाभारत नहीं बचती। इसीलिए सिर्फ एक की बात करते हैं, और उस केस में टेंजेंट थीटा जैसे हो सकता है एक्यूट भी हो सकता है ओब्ट्यूज भी हो, टेंजेंट फाई हो सकता है एक्यूट भी हो सकता है ओब्ट्यूज भी हो, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है जो उसके ऊपर टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो इसीलिए इसको क्या लिया जाता है हमेशा ओवर आर रिजल्ट बना दिया जाता है टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। मॉडुलस फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू डाल के फिर हम टेंजेंट थीटा के बराबर लेते हैं। मॉडुलस का मतलब वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव लेनी है। अगर -1/√3 आता है तो हमको +1/√3 लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि -1/√3 एक एंगल पे आ रहा है तो वो 90 से ज्यादा होगा, और जो उसका नेगेटिव है 1/√3 वो उसी टाइम पे दूसरा एंगल होगा। ठीक है, ये था आपका एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, कि दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं। अब एक बात देखिए, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, दो लाइंस है पैरेलल है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा टेंजेंट 0, क्योंकि एंगल उनके बीच का 0 डिग्री है। टेंजेंट 0 ये कितना होता है 0, या फिर कहीं ये वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। दोनों लाइंस कैसी होती हैं पैरेलल, अगर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए या फिर कहीं ये वैल्यू 0 हो जाए। अगर ये वैल्यू 0 है तो मतलब सिंपल सा है कि जो न्यूमरेटर है वो 0 है। अगर न्यूमरेटर 0 है तो इसका मतलब m1 किसके बराबर हो गया m2 के। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, ऐसे ही स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, अगर दोनों परपेंडिकुलर होगी तो टेंजेंट 90 किसके बराबर लेंगे m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 पॉजिटिव वैल्यू। टेंजेंट 90 कितना होता है नॉट डिफाइंड, कोई भी क्वांटिटी नॉट डिफाइंड कब होती है जब उसके डिनोमिनेटर में 0 हो जाए, यानी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 जो ये है इसका डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तभी ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो मतलब क्या हो जाएगा m1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर कहीं m1 m2 इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, स्लोप्स, ठीक है, यानी कि जो हमने पहले पैरेलल लाइंस का स्लोप और परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप पढ़ा है वो भी हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, और इसी तरीके से अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप की जो प्रोडक्ट है वो -1 होगी। ये था आपका कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ से। कंप्लीट टॉपिक एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। अगर यहाँ से कोई आपका डाउट बचता है तो आपको कमेंट में लिख सकते हैं।